आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्शियल शिपमेंट के हवाले से कि ये पार्शियल शिपमेंट क्या होती है, पार्शियल शिपमेंट क्यों की जाती है, क्या हमें पार्शियल शिपमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नरेंद्र माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्शियल शिपमेंट के हवाले से। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये पार्शियल शिपमेंट क्या होती है, उसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे कि पार्शियल शिपमेंट क्यों की जाती है और लास्ट में हम बात करेंगे कि पार्शियल शिपमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और पार्शियल शिपमेंट करने का कहता कौन है। ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है हम आपको सबसे पहले अब जो है हम पार्शियल शिपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब बेसिकली है क्या। पार्शियल शिपमेंट कहते हैं कि कोई भी अगर आपको ऑर्डर मिला हो, उसकी डिलीवरी आप मल्टीपल शिपमेंट के अंदर अगर उसको करते हो तो उसको पार्शियल शिपमेंट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब आपको एक सिंगल ऑर्डर मिला है जिसके अंदर 10 कंटेनर हैं। अब आपको वो डिलीवर करना है। अब आप जो है वो 10 कंटेनर एक साथ डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप 5-5 कंटेनर जो है वो डिलीवर करोगे। पहले 5 कंटेनर आप जो है वो डिलीवर कर दोगे, वो वेसल पे लोड होके चले जाएंगे और दूसरे 5 कंटेनर जो है वो फर्स्ट कर लेते हैं कि 10 दिन के बाद अब जो बाकी रिमेनिंग 5 कंटेनर है वो आप जो है वो डिलीवर कर देते हो और वो दूसरे वेसल में लोड होके चले जाते हो। इस तरीके से जो आपके 10 कंटेनर का जो ऑर्डर था वो आपने 2 शिपमेंट के अंदर जो है वो उसको पूरा किया, तो इसको जो है वो पार्शियल शिपमेंट कहा जाता है। अगर आप वो 10 के 10 कंटेनर सिंगल ही शिपमेंट के अंदर भेज देते तो वो सिंगल शिपमेंट कहलाती, लेकिन आपने सिंगल ऑर्डर को 2 शिपमेंटों के अंदर भेजा है तो उसको पार्शियल शिपमेंट कहा जाता है। पार्शियल शिपमेंट क्या होता है अब आपको इसका आइडिया हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल को डिस्कस करते हैं कि पार्शियल शिपमेंट क्यों की जाती है। अब देखिए दोस्तों, पार्शियल शिपमेंट इसलिए की जाती है कि कोई अगर बड़ा ऑर्डर आपको मिल गया है या आप कोई बड़ा ऑर्डर दे रहे हो अपने सप्लायर को, तो वो सप्लायर जो है वो उस ऑर्डर को सिंगल शिपमेंट के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन के अंदर आपको पार्शियल शिपमेंट जो है अलाउ करना पड़ता है या आपका सप्लायर आपको अलाउ करता है कि भाई आप जो है वो मसला नहीं है, आप उसको 2 शिपमेंट में भिजवा दें। अब पार्ट शिपमेंट आपको कब अलाउ करनी चाहिए और कब अलाउ नहीं करनी चाहिए और पार्ट शिपमेंट अलाउ करता कौन है, कौन इसकी जो है वो परमिशन देता है कि पार्ट शिपमेंट होगी कि नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये परमिशन जो है ये देता है बायर। जो बायर है, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपका जो इंपोर्टर है यानी बायर है वो ये परमिशन आपको देगा जो है पार्ट शिपमेंट आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब जो है पार्ट शिपमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सवाल जो है इसके ऊपर हम बात करते हैं। कि देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने अभी कहा कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर है, बड़ी शिपमेंट है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने ऑर्डर दे दिया। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि आप एक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर हो और आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है 10 लाख पीसेस के शर्ट बनाने का। क्या आप सिंगल शिपमेंट के अंदर वो भिजवा सकते हो कि नहीं भिजवा सकते। नॉर्मल केसेस के अंदर कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो सिंगल शिपमेंट के अंदर इतना बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता। होते होंगे, कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर अगर हो तो वो करते होंगे, लेकिन वो बड़े रेयर केसेस है। अमूमन इतने बड़े ऑर्डर्स जो है वो सिंगल शिपमेंट के अंदर नहीं जाते, वो मल्टीपल शिपमेंट के अंदर जा रहे होते हैं। जैसे उनका माल बन रहा होता है तो वो उसके अंदर कंटेनर में लोड करके इसको जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो माल बन भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। इस तरीके से जो है वो काम चल रहा होता है बड़ी शिपमेंट की जो है वो सूरत में। लेकिन अगर आपकी शिपमेंट छोटी सी है, फर्ज कर लेते हैं कि आपने जो है वो 1000 पीसेस 2000 पीसेस जो है 1000-2000 पीसेस आपने ऑर्डर जो है किए हैं, फर्ज कर लेते हैं अपने सप्लायर को। अब उस कंडीशन के अंदर आप क्या चाहोगे, भाई ये तो एक छोटा सा ऑर्डर है, ये पूरी की पूरी जो ऑर्डर आपने दिया है वो सिंगल शिपमेंट में आपको मिल जाए। अब आप ये तो नहीं चाहोगे कि जो आपने ऑर्डर दिया है अपने सप्लायर को वो आप जो 2000 पीसेस का वो हजार पीसेस करके छोटी छोटी शिपमेंट करके भेजे। ऐसा कभी भी आप नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि भाई जो छोटा सा ऑर्डर है वो एक ही शिपमेंट के अंदर आ जाए। तो आप सिंपली जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट है या एलसी है उसके अंदर आप लिख दोगे कि भाई जो अगर कोई छोटा ऑर्डर है तो उसके अंदर आप एलसी के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लिख दोगे कि पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड। जो छोटी सी शिपमेंट है वो आराम से पूरा कर सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपकी शिपमेंट छोटी सी है, आपका सप्लायर जो है वो एक शिपमेंट के अंदर उसको जो है कंप्लीट कर सकता है, तो आप पार्शियल शिपमेंट जो है वो अलाउ ना करें। अगर वो नहीं कर सकता एक शिपमेंट के अंदर उसको,
तो आप जो पार्शियल शिपमेंट जो है वो अलाउ करें। तो इसी तरीके से अगर आप एक्सपोर्टर हो और अगर आपका सप्लायर कोई बड़ा ऑर्डर दे रहा है और एलसी के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ये लिख रहा है कि भाई आप पार्शियल शिपमेंट नहीं कर सकते, तो भाई आप उनसे जो है वो आप नेगोशिएट करो, बात करो उनसे कि भाई आपने जो हमें एलसी दी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट और एलसी जो आ रही होती है उसको अच्छे से पढ़ना होता है कि उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस दी हुई है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है उसके अंदर एलसी के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के पार्ट शिपमेंट नॉट अलाउड उन्होंने किया हुआ है आपको, और आपका ऑर्डर जो है वो बहुत बड़ा है, आप जो है उसको सिंगल शिपमेंट के अंदर नहीं कर सकते, तो आप अपने जो बायर है उससे नेगोशिएट करोगे कि भाई आपने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट भेजा है उसके अंदर जो पार्ट शिपमेंट है आपने उसको अलाउ नहीं किया और हम सिंगल शिपमेंट के अंदर इतनी बड़ी शिपमेंट नहीं बेच सकते। तो इस तरीके से जो है ये नेगोशिएट किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ये अब ये पार्शियल शिपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपके माइंड के अंदर। मजीद कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप जो है हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। हमारे सोशल मीडिया के पेजेस जो है स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप हमें वहां पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हो। कोई भी सवाल हो वहां आप पूछ सकते हो और हमें बताएं मजीद कि आप हमसे मजीद और क्या चाह रहे हो, कौन से टॉपिक के ऊपर हम मजीद बात करें, तो वो भी हमें टॉपिक बताएं। हम उसके ऊपर लाजमी जो है वीडियोस बना के आपको वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।